नमस्ते बच्चों। आज हम आपको विलोम शब्द भाग 2 बताएंगे। इसमें भी 20 विलोम शब्दों का हमारा वीडियो होगा, जिसमें आपको हम अच्छे से अर्थों को समझाते हुए उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं विलोम शब्दों के बारे में। यहाँ सृष्टि, सृष्टि का विलोम प्रलय। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण और प्रलय का मतलब होता है विनाश। तो निर्माण का विनाश या सृष्टि का प्रलय हुआ। स्तुति की निंदा, स्तुति किसी की वंदना करते हैं हम, और निंदा उसकी बुराई करते हैं। तो एक तरफ हम किसी की वंदना करते हैं, जैसे देवी देवताओं की वंदना करते हैं, तो दूसरी तरफ हम किसी इंसान की निंदा करते हैं। स्वार्थ का परर्थ, स्वार्थ स्व अर्थ यानी अपना लाभ, और परार्थ पर अर्थ अर्थात दूसरे का लाभ। तो स्वार्थ का परार्थ यानी अपना लाभ का विलोम दूसरे का लाभ। उन्नति का औन्नति, उन्नति का मतलब प्रगति, आगे बढ़ना, और औन्नति का अर्थ होता है पीछे जाना। इसका अर्थ है तरक्की करना, इसका अर्थ है पीछे जाना, तरक्की से वंचित हो जाना। निर्माण का विनाश, तो निर्माण किसी चीज को बनाना निर्माण होता है, और विनाश उसको समूल नष्ट कर देना विनाश होता है। समूल नष्ट करना विनाश होता है। सगुण निर्गुण, सगुण गुण के सहित, निर्गुण निगुण गुण से रहित, अर्थात इसका अर्थ है गुणवान, इसका अर्थ है गुणहीन। आशा का निराशा, आशा उम्मीद, निराशा ना उम्मीद। किसी चीज की हम बहुत उम्मीद लगाते हैं, जैसे पढ़ाई वढ़ाई में है, बच्चे उम्मीद लगाते हैं कि हम परीक्षा दे रहे हैं तो आशा करते हैं अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, और उसका विलोम है निराशा। जब अच्छे मार्क नहीं आते, अच्छे नंबर नहीं आते, तो हमें निराशा घेर लेती है, हम निराश हो जाते हैं। तो आशा का निराशा। क्रय का विक्रय, क्रय जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, चाहे बाजार से खरीदें या कहीं से भी खरीदें, अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं तो क्रय करते हैं। अगर हम बेचते हैं, जैसे दुकानदार सामानों को बेचता है, तो वो विक्रय करता है। यश का अपयश, यश मतलब कीर्ति, अपयश मतलब अपकीर्ति। यश का मतलब मान सम्मान प्राप्त करना, और अपयश का मतलब बुराई होना, अर्थात यश का अपयश होगा। यह लोक का परलोक, लोक हम जहाँ रह रहे हैं, ये लोक है, हमारा लोक है, इस लोक में हम रह रहे हैं। परलोक ये इसका मतलब अपना लोक, इसका परलोक यानी दूसरे का लोक। परलोक दूसरा लोक जिसमें हमारा कोई अधिकार नहीं, जहाँ हम नहीं रहते, वो परलोक है, दूसरे का लोक है। इसमें देखते हैं अगला, यहाँ पे विवाद का निर्विवाद, विवाद झगड़ा फसाद इत्यादि, उसको हम विवाद कहते हैं। निर्विवाद जहाँ झगड़ा वगैरह न हो, वो निर्विवाद है, अर्थात निर्विवाद, निर्विवाद विवाद रहित, ये क्या हुआ निर्विवाद। अगला है संयोग का वियोग, संयोग संयोग साथ रहना, वियोग साथ न होना। अगला है क्रम का व्यतिक्रम, क्रम क्रम सीरियल से चलते हैं, जो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है क्रम है। और व्यतिक्रम जो क्रम के अनुरूप न हो, व्यतिक्रम का है जो क्रम के अनुरूप न हो, अर्थात जिसका कोई क्रम न हो, वो व्यतिक्रम है। क्रमहीन,
कीर्ति का अपकीर्ति, कीर्ति जो हमारी समृद्धि बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है, वो कीर्ति है। अपकीर्ति, अपकीर्ति मान सम्मान का घट जाना, समाज में जो हमारा मान सम्मान है उस मान सम्मान का कम हो जाना अपकीर्ति है। अगला है अनाथ का सनाथ। अनाथ, नाथ मतलब सहायक या सहारा, अनाथ जिसका कोई सहारा न हो। जैसे समाज में हमारे माता पिता हमारे लिए क्या हैं? नाथ हैं। हम उनके साथ रहते हैं तो हम सनाथ होते हैं। हम उनके साथ रहते हैं तो हम सनाथ होते हैं। जिसके माता पिता नहीं है वो अनाथ हो जाता है। माता पिता से रहित या किसी बड़े बुजुर्ग या किसी भी अभिभावक के न होने पर हम अनाथ होते हैं। जब हमारे साथ होते हैं तो हम सनाथ होते हैं। तो अनाथ का सनाथ। सम्मान का अपमान, सम्मान हमारे मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए जो हमें पुरस्कृत किया जाता है वो हमारे लिए सम्मान है। विद्यालय वगैरह में या कहीं और भी हमारे क्रियाकलापों को देखकर, हमारी बुद्धिमत्ता को देखकर, हमारे द्वारा प्राप्त अंकों को देखकर जो हमें बच्चों के बीच में पुरस्कृत किया जाता है वो हमारा सम्मान है। अपमान हमें दूसरों के द्वारा अपमानित किया जाना, अर्थात सम्मान हमारा खत्म किया जाए, हमें अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे सम्मान को नुकसान पहुंचाया जाए, वो अपमान होता है। हमें अपमानित करना ये अपमान होता है। सम्मान, सम्मान मान के साथ अपमान मान से वंचित होना किसी दूसरे के द्वारा। अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि, वृष्टि बारिश के लिए प्रयोग किया जाता है। अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा के लिए, जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे हम अतिवृष्टि कहते हैं। और अनावृष्टि, जब बारिश नहीं होती है तो अनावृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि। और अति आवृष्टि तो अत्यधिक बारिश और बारिश न होना, वर्षा न होना। आदर का निरादर। आदर जो हमें कहीं जाने पर बड़े मान सम्मान के साथ हमें बुला करके हमारा सत्कार किया जाता है, हमारी सेवा की जाती है, वो हमारे लिए आदर है। और निरादर, अगर हम किसी के दरवाजे पहुंच जाएं तो हमें कटु शब्दों का प्रयोग करते हुए वहां से हटा दिया जाए तो वो हमारे लिए निरादर होता है। निह आदर, निरादर। और आदर में निह विसर्ग जोड़ दिया गया है, सॉरी, आदर में निह उपसर्ग जोड़ा गया है तो निरादर हो गया। आदर का निरादर अर्थात मान सम्मान देना आदर कर कहलाता है, और मान सम्मान को नुकसान पहुंचाना निरादर कहलाता है। और अगला है निष्क्रिय का सक्रिय। निष्क्रिय अर्थात हम किसी कार्य को करने में जो अकर्मण्यता दिखाते हैं वो निष्क्रियता है। किसी कार्य के प्रति सक्रिय न होना, किसी कार्य में हमारा मन न लगना, वो निष्क्रिय होना है। और सक्रिय कार्यों को करने में मन लगना, अच्छे ढंग से कार्यों को करना, ये सक्रियता होती है। तो निष्क्रिय कार्यों को न करना अच्छे ढंग से और सक्रिय कार्यों को अच्छे ढंग से करना। अगला है चिरायु अल्पायु। अल्पायु, चिरायु का अल्पायु। चिरायु का अल्पायु, चिर आयु लंबी उम्र,
अल्पायु कम उम्र। चिर का मतलब अधिक से होता है आयु, आयु उम्र, और अल्प मीन्स थोड़ा, आयु उम्र, लंबी उम्र का कम उम्र, चिरायु का अल्पायु। जो ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं उन्हें हम चिरायु कहते हैं, और जो कम उम्र तक ही जीवित रहते हैं, कुछ ही दिनों तक जीवित रहते हैं, उनको हम अल्पायु कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा 20 विलोम शब्दों के द्वारा उनकी सम्यक व्याख्या के अनुरूप कि विलोम शब्द जो है, शब्द और विलोम शब्द जो होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनके अर्थ कैसे लगते हैं। तो आज के इस विलोम शब्द के दूसरे वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अगला वीडियो जब हम देंगे तो उसमें फिर से 20 विलोम शब्दों को सम्मिलित करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।